राम रघुबर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुबर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। सिया सिया भजो सिया सिया, सिया सिया भजो सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। श्री सीताराम जी भगवान की जय। वैदेही की आत्मकथा। मैं वैदेही, वाद्य ध्वनि ने सूचित कर दिया था कि चक्रवर्ती अवधेश महाराज बारात लेकर जनवासे से निकलने वाले। मेरे पिताजी और माताजी मेरे काका सपत्नीक द्वार पर स्वागत के लिए उपस्थित हो गए थे। मेरे पास मेरी सखियां थीं और मेरी बहनें भी थीं। हम सब सज रही थीं। तब बाहर की सूचना देने के लिए चंद्रकला ही हमारे पास पर्याप्त थी। ये कहीं से भी सूचना इकट्ठी करके सुना जाती। सब में अपूर्व उत्साह और उमंग था। मंद ध्वनि में शहनाई बजती ही रहती थी। उन दिनों विवाह का वातावरण जो था, पावड़े तो बिछाए ही गए थे, जनवासे से लेकर विवाह मंडप तक। सियाजू, हमारे श्री रघुनाथ जी घोड़े में बैठे हैं। मेरा श्रृंगार हो रहा था। मैंने जैसे ही सुना मेरे प्राण श्री राम घोड़े में बैठकर आ रहे हैं, मैंने तुरंत चंद्रकला की ओर मुड़कर पूछा, कैसे लग रहे हैं मेरे? बस आगे बोल नहीं पाई। सियाजू, इस चंद्रकला की बातें सुनकर मुझे हंसी आई। बृहस्पति सुने तो वह भी इसके शिष्य हो जाएं, ऐसी है ये सखी। अरे, मेरे विदेह नगर का साधारण से साधारण जन भी अच्छे खासे ज्ञानी से भी ऊंचा ही निकलेगा। चंद्रकला से जब मैंने पूछा, बता कैसे लग रहे थे मेरे श्री राम घोड़े में बैठे हुए, तब वह कहती है, घोड़ा सफ़ेद रंग का है सियाजू, उस पर बैठे हैं रघुनंदन श्री राम। अच्छा, रघुनंदन का वह घोड़ा ऐसा लग रहा है जैसे कामदेव ही घोड़ा बनकर आ गया हो। श्री राम ने कामदेव को ही अपना घोड़ा बना लिया। सियाजू, इस बारात की यही तो विशेषता है कि कामदेव दूल्हा पर सवार नहीं है, अपितु दूल्हा कामदेव पर सवार होकर आ रहा है। मुझे हंसी आई। विदेह नगरी की सखी है, हर पक्ष को आध्यात्म से ही देखती है। अच्छा, आगे बोल चंद्रकले, मैंने कहा। सियाजू, आप घोड़ा झरोखे में तो आओ, आप थोड़ा झरोखे में तो आओ और अपने जनकपुर को देखो तो, बाहर की भीड़ देखो तो। मुझे ज़बरदस्ती झरोखे के पास ले आई थी वो चंद्रकला। देखो, वो देख रही हो ना, वो हैं देवराज इंद्र। वो जो उनके साथ चल रहे हैं, चारों ओर देख रहे हैं और आनंदित हो रहे हैं, वो हैं विधाता ब्रह्मा। उनके ही साथ झूमते हुए हाथों में एक वाद्य यंत्र थामे चले जा रहे हैं, वो है भगवान शंकर। आपका ये विवाह साधारण नहीं है सियाजू। यह विवाह तो ना भूतो ना भविष्यति, ना पहले कभी हुआ था ना आगे होगा। मेरी सखी चंद्रकला बोले जा रही थी। मैंने इन आँखों से देखा। घोड़े में बैठे रघुनंदन ऐसे लग रहे थे जैसे काम पर सवार त्रिपुरारी। काम की उत्पत्ति है मन से। मेरी चंद्रकला किसी बृहस्पति से कम थोड़े ही है।
अब मन तो चंचल होता ही है, इसलिए मैंने तो एक बात समझ ली कि मन को शांत करने की अपेक्षा अपने मन में रघुनंदन की इस छवि को ही बैठा लो। इससे लाभ ये होगा सियाजू कि मन अपने आप शांत हो जाएगा और उसका चंचल होना भी सफल हो जाएगा। अच्छा पंडितानी जी, अब ये प्रवचन बंद करके थोड़ा आँखों देखा हाल बता दो, जो तुम्हारी ये सिया सुनना चाहती है। मैंने हंसते हुए उस चंद्रकला से कहा। तब उसने जो वर्णन किया वो अद्भुत था। सियाजू, बारात चल पड़ी है, अश्वारूढ़ दूल्हा श्री राम के दर्शन करना, मुझे तो लगता है इन नयनों की सफलता इसी में है। सियाजू, मैं क्या कहूँ, जिसने देखा है वह बोल नहीं सकते, और जो बोल सकते हैं उसने देखा नहीं है। जैसे आँखें और जिह्वा, मैं क्या बोलूँ। अच्छा सुनो, पहले समधी महाराज की बात। समधी महाराज यानी आपके होने वाले ससुर जी, ये कहते हुए चंद्रकला हंस पड़ी थी। पता है, वो हाथी पर बैठे हैं और मूँछों में ताव देकर चले आ रहे हैं। जनकपुरवासी अपनी अपनी अट्टालिकाओं में खड़े होकर फूल बरसा रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। मार्ग फूलों से पटा पड़ा है, ऊपर से फूल निरंतर बरस ही रहे हैं। चारों ओर सुगंधित इत्र का छिड़काव किया गया है और पिचकारियों से अभी भी छिड़काव हो ही रहा है। मैंने फिर पूछा, मेरे रघुनंदन? आहा सियाजू, उनका वर्णन मैं कैसे कर सकती हूँ। चंद्रकला ने कहा, मैंने जब दर्शन किए रघुनंदन श्री राम के घोड़े में बैठे हुए थे, उनके जिस अंग पर मेरी दृष्टि जाती थी, मेरी दृष्टि वहाँ से हटती ही नहीं थी। आहा, उनका हर अंग दृष्टि और पलकों की मानो लड़ाई ही छिड़ गई थी। पर दृष्टि ने अब पलकों पर विजय पा लिया था, क्योंकि पलकें हार गई थीं और पलकों ने झपकना बंद कर दिया था। अब बताओ सियाजू, ऐसे छैल छबीले दूल्हा का वर्णन मैं भला कैसे कर सकती हूँ। मेरी सखी बोलने में चतुर है, मेरी प्यारी सखी ये चंद्रकला है, पर मेरी ज़्यादा ही जिद्द के कारण कुछ बोली थी चंद्रकला। सियाजू, शुभ्र धवल घोड़े पर विराजे रघुनंदन की छवि करोड़ों करोड़ों कामदेव के चित्त को भी हरने वाली है। ओह, क्या रूप छटा! शरीर पर पीली पीताम्बरी है, अंग पर पीला पटुका है, जनेऊ है, गले में मोतियों की माला है। और सियाजू, मोतियों की माला ही नहीं, हीरे मणि माणिक्य इन सब की माला धारण किए हुए हैं दूल्हा रघुनंदन। उनके चरणों में जड़ाऊ जूती हैं, कमर पर सुनहरा कमरबंद है और सोने की पेटी है, जिसमें सुंदर सुंदर मोतियों का झालर सुहा रहा है। ये सब वर्णन करते हुए आंखें बंद थी मेरी सखी चंद्रकला की। मैं जब और पास में गई तो आहा, उनके सुंदर अंगों से चंदन की सुगंध आ रही थी, और वह सुगंध भी ऐसी मादक थी। उनकी विशाल भुजाएं, जिनमें माणिक्य के बाजू बंद थे, कानों में कुंडल। सियाजू, मेरा धीरज तो समाप्त ही हो रहा था। उनके मस्तक पर केसर का तिलक था, जुल्फों की लट उनके गालों को छू रही थी। तब जो उनकी शोभा बनती, आहा! और सियाजू, ये जुल्फें थोड़े ही थीं, ये तो जाल थे, जाल। इस जाल में जो फंस रहा था और एक बार फंस गया, वो फिर जीवन भर नहीं निकल पाएगा, ये पक्का था। और सियाजू, इस छवि में भी अगर दिल फंसने को राजी नहीं है, तो ऐसे दिल का धड़काना क्या मायने रखता है। और अंतिम में सिर में जड़ाऊ मुकुट है, उस पर कलंगी लगी है, मौरी है, और उसमें झलमल करती हुई मोतियों की लड़ी है। इनके कमल नयन में लगा हुआ वो काजल, वो तो सीधे हृदय में ही प्रवेश कर जाता है। सियाजू, घोड़े में बैठी ये दूल्हा रघुनंदन सबके चित्त को हरण करके स्वयं में लिपटा लेने में ही इन्हें बड़ा आनंद आता है। सियाजू, ये रसिक शेखर हैं, इन्हें अगर अपने प्राणों में नहीं बसाया
तो इन प्राणों को धारण करने का लाभ ही क्या हुआ। आहा, इनकी तिरछी नज़र की बाण जिसे लग गई, समझो वो तो गया काम से। मैं ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ सियाजू, देखो जनकपुर की यही दशा हो गई है आज। जिधर देखो सब बावरी हो रही हैं यहाँ की मिथिलानियाँ। देखो देखो आ गई बारात। दुष्ट है मेरी सखी चंद्रकला, मुझे अब ले गई झरोखे से। कहती है अभी नहीं देखना है दूल्हा को, पर कब देखना है। मेरा तो मन अब मेरे पास ही नहीं है। बाहर शहनाई बज रही है, जय जयकार हो रही है, लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, सबको नचा रहा है कामदेव, है ना सियाजू। पर श्री रघुनंदन राम जब आज दूल्हा बने तब श्री राम ने कामदेव को नचाया। क्या अद्भुत बात बोली थी मेरी सखी। श्री रघुनंदन राम का घोड़ा स्वयं कामदेव बना था, ये कहना है मेरी सखियों का। मुझे हंसी आती है। विदेह नगरी में मात्र यहाँ के राजा ही विदेह नहीं हैं, सब विदेह हैं, सब ज्ञानी हैं। पर अब ज्ञानी कोई नहीं रहा किशोरी जू। हंसती है मेरी सखी चंद्रकला। दूल्हा रूप श्री रघुनंदन के रूप सुधा का जिसने पान कर लिया वो भला ज्ञानी रहेगा। वो तो प्रेम की वारुणी पीकर अपने होश खो बैठा है। सियाजू, यहाँ सब होश खो बैठे हैं। अब बताओ, होश खो देने वाला भी भला कहीं ज्ञानी होता है। अब तो सब प्रेमी हो गए हैं। चलो, बारात मंडप पर आ गई है। पद्मा नाम की सखी ने आकर चंद्रकला को कहा, सियाजू मैं जाती हूँ और वहाँ की सारी बातें आकर आपको बताती हूँ। अब आपको भी तो चलना पड़ेगा, पर अभी तो बहुत विधि है, समय लगेगा। ये कहते हुए चंद्रकला चली गई। मैं इंतज़ार में बैठी थी कब मेरी सखी आएगी और मुझे वहाँ के बारे में बताएगी। क्या हो रहा होगा वहाँ जीजी, छोटी सी उर्मिला ने आकर मुझे पूछा, पर मैं भी उत्तर देने की स्थिति में नहीं थी। बहुत देर में आई चंद्रकला, सारी विधि करवा के आई थी। अब मेरे विवाह मंडप में जाने की बारी थी, पर मैंने उससे कम समय में ही सब कुछ पूछ लिया था। मेरे साथ साथ मेरी बहनें भी कान लगाकर सुन रही थीं। सियाजू, स्वागत के द्वार पर भीड़ लगी थी। महाराज विदेहराज, महारानी सुनैना, महाराज के भाई, आपके काका काकी सब खड़े थे। अब उतरिए चक्रवर्ती महाराज हाथी से। ये बात थोड़े विनोद में और विनम्रता से कहा था महाराज जनक जी ने महाराज दशरथ जी से। अच्छा, यहाँ से पैदल चलना है। ये कहते हुए महाराज दशरथ जी हाथी से उतरे थे। फिर क्या हुआ चंद्रकला, मैंने पूछा। समधी जी का पूजन किया गया महाराज विदेह के द्वारा। चंदन, रोरी, अक्षत, फूलों की सुंदर माला और सुगंधित द्रव्य समधी दशरथ जी के ऊपर छींटा गया। सुंदर उच्च आसन था दशरथ जी का, उसमें विराजे। गारी देने लगी थी सब नारियां। और पता है सियाजू, हमारी गारी सुनकर चक्रवर्ती महाराज बहुत प्रसन्न हुए और मुंह में पान खाते हुए मसनत अपनी पीठ में लगाते हुए बोले, आपको जो जो कहना है कहिए, हमें बुरा नहीं लगेगा। और दशरथ जी गाली सुनने लगे थे। गुरु वशिष्ठ जी को उच्च आसन में विराजमान कराया। अन्य अवध के सब विशिष्ट जन सम्मानित होकर बैठे। सब प्रसन्न हैं सियाजू। तब हम सब सखियां पहुंची श्री रघुनंदन के घोड़े के पास। मैंने ही आगे बढ़कर कहा, अब उतरिए। क्यों उतरें, हम मंडप में इसी घोड़े में बैठकर जाएंगे। ये बात कही थी उर्मिला के होने वाले ने। ये कहकर उर्मिला की ओर देखा था चंद्रकला ने। जी देखो ना, मुझे फिर छेड़ रही है। उर्मिला बच्ची ही तो थी। लक्ष्मण जी से मैंने कहा, वाह, आप तो 2 महीने पहले ही यहाँ डेरा डालकर बैठे हो, और 2 महीने पहले जब आप आए थे तब तो आपके पास हाथी घोड़े थे, उसी में बैठकर आप आए थे ना। नहीं सखी, हम तो पैदल आए थे। आहा, रघुनंदन बोले, फिर पैदल ही चलिए, क्यों घोड़ा और पालकी की बात कर रहे हो। ओ सखियों, तुम लोग ज़्यादा मत बोलो,
माता सुनैना ने हमें प्यार से डांटा। क्यों क्यों सुनैना मैया? सियाजू मैंने भी पूछ लिया। अगर दूल्हा गुस्सा हो गया तो? सुनैना माता ने मुझसे कहा। मैं हंसकर चुप हो गई थी, क्योंकि अब आरती होने वाली थी दूल्हा की। आरती हुई। उस समय जो रूप बना था दूल्हा का, उससे मैं तो क्या शारदा भी बखान नहीं कर सकती। अब चलिए चलिए। हम सब सखियों ने दूल्हा रघुनंदन को बड़े प्रेम से कहा था। चलने लगे। धीरे 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 पीछे से हम सब हंसी। सब सखियां हंसने लगीं। लक्ष्मण ने आंखें घुमाकर हमारी तरफ देखा। पागल हो गई हो क्या? हाँ छोटे दूल्हा, तुम्हें जब से देखा है पागल ही हो गई हैं। ये कहकर हम सब फिर हंसने लगी थी। पर हम आपसे एक बात पूछती हैं। आपको आपके माँ बाप ने चलना नहीं सिखाया? सियाजू, ये सुनकर रघुनंदन चौंके, पर फिर शांत हो गए। वो समझ गए थे कि ये भी विवाह का ही एक अंग है, विधि है। देखो, हमारे माँ बाप तक मत पहुँचो। पर लक्ष्मण जी को गुस्सा आ गया था। अच्छा छोटे दूल्हा सरकार, पर आप फिर क्यों नाराज हो रहे हैं? अभी तो परशुराम जी भी नहीं आए। आपकी शक्ति परशुराम जी के आगे ही चलती है। हम सखियों से आप जीत ना सकेंगे। हम सब फिर हंस दी ताली बजाकर। इशारे में रघुनंदन ने लक्ष्मण को चुप कराया। अब हम चलें? हम सखियों की ओर देखकर पूछ बैठे रघुनंदन। हाँ बिल्कुल, आप चलिए, हम सब सखियों ने कहा। ऐसे चल रहे हैं जैसे कोल्हू का बैल चलता है। पीछे से सियाजू कोई सखी बोल गई। बस इतना क्या कहा उस सखी ने। रघुनंदन तो शांत ही रहे, पर लक्ष्मण जी रहा नहीं गया। फिर कहना क्या कहा सखी। ऐसे चल रहे हैं जैसे कोल्हू का बैल। ये कोल्हू के बैल हैं? लक्ष्मण जी गुस्से में आ गए थे। तब मुझे ही माहौल को संभालना था, तो मैं आगे आ गई। अच्छा, संस्कृत में बैल को क्या कहते हैं छोटे दूल्हा सरकार? मैंने लक्ष्मण जी से ही पूछा। तो लक्ष्मण ने उत्तर दिया, वरद। मैंने कहा, ठीक उत्तर दिया है आपने। अब वरद का अर्थ करो। वरद का अर्थ होता है वर देने वाला, वरदान देने वाला। अच्छा लक्ष्मण जी, वरदान देना क्या इनका स्वभाव नहीं है? अकारण भी वरदान देते रहते हैं, ये इनका सहज स्वभाव है। इसलिए हमने इनको वरद कहा, पर तुमने इन्हें बैल कहा। लक्ष्मण जी बात को पकड़कर बैठ गए थे। हाँ तो बैल भी कह दिया तो कौन सी आपत्ति आ गई? वृषभ को हमारे यहाँ धर्म रूप माना जाता है ना लक्ष्मण भैया? और इन श्री राम को धर्म का साक्षात अवतार कहा गया है। फिर हमने अगर बैल कह भी दिया इनको तो क्या हो गया? मैंने चंद्रकला से कहा, वाह तू तो बहुत होशियार है। सही जवाब दिया। आपकी सखी हूँ, कोई साधारण हूँ किशोरी जू? चंद्रकला बोली थी। अच्छा आगे बता, आगे क्या हुआ? मैंने पूछा। चंद्रकला आगे सुनाने लगी थी। अब तो लंबी लंबी चाल चलने लगे थे। ये उपाय भी लक्ष्मण जी ने ही बताया था श्री रघुनंदन के कान में। अब थोड़ा जल्दी जल्दी चलिए, नहीं तो ये बैल, साण, वृषभ ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगी। बस भोले भंडारी तो है ही श्री राम। मान लिए अपने छोटे भाई की बात। लंबी डग भरने लगे थे। अब कैसे लग रहे हैं दूल्हा राम? छेड़ने के लिए पीछे से फिर दूसरी सखी ने कहा था। सियाजू, मैंने तुरंत कहा, ऐसे लग रहे हैं जैसे बकरा बंधन से मुक्त होते ही भागता है। रुक गए छोटे दूल्हा। रघुनंदन ने कहा भी, तुम जितना ज़्यादा इनके मुंह लगोगे ये उतना ही बोलेंगी। लक्ष्मण चुप रहो। पर लक्ष्मण कहाँ मानने वाले थे। क्या कहा? लाल लाल आंखें दिखा बोले, देखो लखन भैया, यहाँ कोई परशुराम तो है नहीं जो डर जाएगा। यहाँ तुमसे कोई नहीं डरने वाला। सियाजू, मैंने कहा ये सब लक्ष्मण भैया से, तो क्या तुम्हारे मन में जो आएगा वही कहोगी? हद है।
लक्ष्मण भैया, हमने गलत तो कहा नहीं, हमने यही तो कहा कि रघुनंदन दूल्हा तेज चाल में ऐसे लग रहे हैं जैसे बकरा बंधन से छूटकर भागे। ये बकरा हैं? लक्ष्मण जी गंभीर होकर बोले थे। मैं ही आगे थी, मैंने भी समझाया बड़े प्रेम से लक्ष्मण भैया को। ये कहते हुए उर्मिला के पीठ में धीरे से हाथ मारते हुए चंद्रकला बोली थी, अच्छा बताओ लक्ष्मण जी, बकरे का बेटा कौन होता है? ये क्या प्रश्न हुआ? बकरे का बेटा बकरा ही होता है। लक्ष्मण जी ने उत्तर दिया। अच्छा, बकरे का पोता क्या होता है? मैंने हंसते हुए फिर पूछा। ये क्या प्रश्न है? नाराज हो गए लक्ष्मण जी। उत्तर दीजिए, बकरे का पोता कौन होता है? बकरा ही होता है, ये कोई पूछने की बात है? लक्ष्मण जी का उत्तर था। सियाजू, मैंने पूछा, आपके दादाजी का क्या नाम है? लक्ष्मण जी बोले, अज। अच्छा, अज को संस्कृत में क्या कहते हैं? राम जी तुरंत बोले, इन सखियों से ज़्यादा ना उलझो। पर हम सखियां भी कम कहाँ थीं। अज का अर्थ तो बताइए छोटे दूल्हा सरकार। बकरा, यही है ना अज का अर्थ? आपके दादाजी का नाम अज है ना? अच्छा, जब दादा बकरा तो पोता भी बकरा। यह सुनते ही सारी सखियां खूब हंसने लगी थीं। इस बार तो मुझे भी हंसी आ गई थी, मैं भी हंसी। अच्छा, फिर क्या हुआ? मैंने पूछा। अब तो सियाजू रघुनंदन दूल्हा को भी गुस्सा सा आ गया था। ये तो बाप दादा सबको गाली दे रही हैं। तो रघुनंदन खड़े हो गए, चलना बंद कर दिया, बीच में ही खड़े हो गए। मैंने इस छवि को नयन भर निहारा। आहा, क्या लग रहे थे। पर सियाजू, दूसरी सखी ने मुझे फिर छेड़ा। अब बताओ, ये खड़े कैसे लग रहे हैं? मैंने तुरंत उत्तर दिया, ऐसे लग रहे हैं जैसे मध्य में नीलमणि का कोई खंभा गाड़ दिया हो। हद है। आपको ससुराल यही मिली थी बनाने के लिए? छोटे दूल्हा ने बड़े दूल्हा से झुंझलाते हुए कहा। अब सुन ले भाई, क्या करेगा, ससुराल है, बोलोगे तो और सुनना पड़ेगा, इसलिए चुप रहो। बड़े दूल्हा बोले थे। मेरी सखी बहुत चतुर है। हाँ, मेरी सखी चंद्रकला, वो बोली। सियाजू, मुझसे अन्य मिथिला की प्रबुद्ध नारियों ने पूछा, चैतन्य राम है, राम चैतन्य है, पर खंभा तो जड़ है। तुम चैतन्य की उपमा जड़ से दे रही हो। तुरंत लक्ष्मण बोले, इनकी बुद्धि जड़ है, इन्हें क्या पता श्री राम कौन है, ये क्या जाने। लक्ष्मण जी इतना बोलकर चुप हो गए थे। मैंने कहा, मैं नहीं जानती, मुझे और कुछ जानना भी नहीं है। मैं तो इतना जानती हूँ कि जड़ और चैतन्य सब में यही राम है। क्या मेरी बात गलत है? बोलो छोटे दूल्हा सरकार, क्या चैतन्य में ही राम है, जड़ में नहीं है? जड़ चैतन्य सब में राम ही तो हैं, सब में राम ही तो समाये हैं। राम के सिवाय और है ही क्या? मैंने जैसे ही इतना कहा, लक्ष्मण जी मुस्कुराए मुझे देखकर। मैं भी मुस्कुराई उन्हें देखकर। फिर बड़े दूल्हा सरकार यानी श्री रघुनंदन मेरी ओर ही देख रहे थे। मैं ज़्यादा वहाँ खड़ी नहीं हो सकती थी, क्योंकि मेरे सामने श्री राम थे। छैल छबीले दूल्हा श्री राम मुस्कुरा और रहे थे। उफ, मैं भागकर आ गई आपके पास। अब तो मंडप में चले गए होंगे। सियाजू, तैयार हो जाइए, कभी भी बुलावा आ सकता है। मेरी सखी चंद्रकला मुझे सजाने में लग गई थी। मैं दुल्हन बन रही थी अपने श्री राम की। मेरे जनकपुर के मानस ने तो इसी विवाह के रस रास हास परिहास कोयबर की प्रेम क्रीड़ा के दर्शन चिंतन को ही अपना साधन बना लिया है ना। विचित्र बात, छोड़ दिया ज्ञानी के उस निराकार ब्रह्म को। दृष्टा ब्रह्म हमारे किस मतलब का? हमें तो उस ब्रह्म की तलाश थी जो हमारे साथ खड़ा रहे, हमारा पक्ष ले। छोड़ दिया था इस विवाह महोत्सव के बाद मेरे जनकपुर वासियों ने
किसी अन्य देवी देवताओं की साधना करना। राम ही तो ब्रह्म हैं। अब विदेह नगरी के लोगों को भला कोई समझाएगा, और मैं उनकी बेटी, उनकी बहन, उस ब्रह्म की आह्लादनी शक्ति, इसी भाव से ही भरे रहते हैं मेरे जनकपुर वाले। ब्रह्म और उनकी आह्लादनी में ही हमारे अंतःकरण चतुष्टय लग गए तो हो ही गया। अब देखिए मेरी सखी चंद्रकला जब उस विवाह मंडप को देखती है जहाँ मुझे और मेरे प्राण रघुनाथ को विराजना है, तब वेदांत के ज्ञान को इस विवाह महोत्सव से कितना सुंदर जोड़ती है। मुझे कह रही थी, जो दिव्य विवाह मंडप बना है ऐसे ही मंडप मेरे हृदय में भी बन जाए। काश। फिर ज्ञान की चरमावस्था में पहुंच जाती है। कहती है, मंडप बनाने के लिए 4 खंभों की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे ही हमारे पास भी 4 खंभे हैं, उनका प्रयोग करो। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। और मध्य में है कलश। ये कलश अद्वैत तत्व का प्रतीक है। मैंने तो उस मंडप को देखा है सियाजू, इतना सुंदर मंडप है कि मेरे पास शब्द नहीं है उसका बखान करने के लिए। ऐसे ही अगर हम जीव अपने अंतःकरण चतुष्टय को ही मंडप का स्तंभ बना दें। मैंने चंद्रकला से पूछा था, फिर क्या होगा? चंद्रकला कहती है, मैंने जब उस मंडप को देखा तो मैं समझ गई, मणियों के खंभे हैं। और सियाजू, जब आप और रघुनंदन विराजेंगे ना उस विवाह मंडप में, तो उन मणियों के खंभों में आप दोनों का प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा। सियाजू, क्या अंतःकरण चतुष्टय की सार्थकता इसमें नहीं है कि मन, बुद्धि, चित्त और अहम ही ब्रह्ममय हो जाए? और इतना ही नहीं, चंद्रकला विदुषी है। वैसे तो विदेह नगरी का झाड़ू लगाने वाला भी विद्वान है। फिर मेरी सखी अगर ज्ञान की ऊंचाई पर स्थित है तो इसमें क्या बड़ी बात है। हाँ, पर मेरे विवाह ने इस ज्ञान की नगरी को प्रेम की नगरी में परिवर्तित कर दिया। पर ज्ञान के धरातल पर प्रेम टिका हो तो उसकी बात अलग ही रहती है। मैं भी क्या क्या लिखने लग गई हूँ आजकल। अरे, प्रेम होना ही पर्याप्त है। और सियाजू, आपका ही ये विवाह है जो सांझ को शुरू होकर सुबह तक चलने वाला है। मेरी सखी चंद्रकला ने मुझे बताया, आपके विवाह से पहले दिन में ही विवाह की प्रथा थी। पर क्या चंद्रकले, बताओ? मैंने पूछा। दिन का मतलब है अब रात गई, मिलन का समय बीत गया। पर सांझ का मतलब है दिन गया, अब रात आने वाली है, यानी मिलन की बेला आने वाली है। और विवाह मिलन की वेला ही तो है। 2 प्रेम पूर्ण हृदय का मिलन, एक होने की चाह का मिलन, बेचैनी तड़प उस सबसे उचाट, और एकमात्र प्रिय के एक होने की प्यास। कोई सीमा न रहे, कोई बंधन न रहे। सियाजू, प्रेम असीम है, वह सीमा में आबद्ध कहाँ। रात्रि के विवाह की परंपरा सियाजू आपसे ही शुरू होने जा रही है। सियाजू, रघुवर रात्रि हैं तो आप उस रात्रि में खिलने वाली चांद हैं। आप दोनों एक ही हैं, 2 लगते हैं। पर अब मैं समझने लगी हूँ कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही हो। बस एक विनती है स्वामिनी जू। ये कहते हुए चरणों में गिर गई थी मेरी सखी चंद्रकला। अरे, तू रो क्यों रही है? मैंने उसे उठाया। हमें मत भूलना, हम आपके मायके पक्ष के हैं सियाजू। आप बस ऐसे ही खुश रहना, आप सदा सुहागन रहना, पर हम जनकपुर की सखियों को मत भूलना। ये कहते हुए अश्रु प्रवाहित करने लगी थी चंद्रकला सखी। चलो, मंडप में जाना है। सियाजू को बुलवाया है। पद्मा और चारुशीला सखी आ गई थी और सखियां बाहर ही खड़ी थीं। चंद्रकला से तो बातें ही करवा लो सियाजू, चलिए, सब अब आपकी प्रतीक्षा में ही बैठे हैं। नैनों से बह रहे आनंदाश्रुओं को पूछा चंद्रकला ने। अन्य सखियां भी आ गईं, मैं मध्य में थी। मेरे चारों ओर सखियों का झुंड था और मेरी सखियां भी कोई साधारण नहीं थीं। अरे, सची, सावित्री, इंदिरा, उमा,
इन सबसे सुंदर थी। मुझे याद आ रहा है वो गीत जब मुझे लेकर मंडप की ओर चली थीं मेरी सखियां, और उस समय गा रही थीं, धीरे चलो सुकुमार सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार। सीता जी यहाँ कुछ देर के लिए उसी गीत को गुनगुनाती हैं और उसी गीत के ये भाव हैं जो अब यहाँ लिखा है। चारों ओर नारी बैठे हैं। जब सीता जी आती हैं तब सब लोग जनक दुलारी की जय 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 कहकर पुष्प बरसाते हैं। जब किशोरी जी मंडप की ओर चल रही हैं तब उनके कंकण, किंकिणी, नूपुर, बाजूबंद, कुंडल, इनसे जो ध्वनि निकल रही है वो वेद की ऋचाओं से भी ज़्यादा पवित्र है। आहा, अपनी सिया कैसी लग रही हैं सखियों के मध्य में। अरे सखी, सियाजू तो ऐसी लग रही हैं जैसे अनेक तारों के मध्य में पूर्ण चंद्रमा चल रहा हो। अरे सखी, दुल्हन का श्रृंगार तो वैसे ही सुंदर लगता है, और उसमें भी जब हमारी सियाजू, जिनकी सुंदरता की तो कोई उपमा ही नहीं है, ऐसी किशोरी जू आज नवल साड़ी में, ओह, मैं आगे वर्णन नहीं कर सकती। सीता जी गीत गा रही हैं, विवाह के प्रसंग को याद कर रही हैं। अपने नेत्रों को सफल बनाओ, किशोरी जू के रूप को निहारो, निहारो सखी, हाँ किशोरी जू के रूप को निहारो। ये करुणा की मूर्ति हैं, ये दयालुता की राशि है। राम जी के सामने झुको तब वह अपने हृदय से लगाते हैं, पर हमारी किशोरी जू, इनके आगे तो झुकने की भी ज़रूरत नहीं है। सजल नयन, हृदय में प्रेम रखकर इनके सम्मुख चले भी जाओ ना तो इतने में ही ये अपना हृदय निकाल कर दे देती हैं। और इनके हृदय में तो श्री रघुनंदन ही है ना, ये श्री रघुनंदन को ही दे देती हैं। देखो सखी, हमारी सियाजू ने चुनरी कितनी सुंदर ओढ़ रखी है। काश हम इस चुनरी में लगने वाले झालर ही बन जाते तो कम से कम अपनी सिया सुकुमारी की आंचल की छाया में तो रहते। आहा, क्या बात कही है सखी। हमारी सियाजू के आंचल की छाया में तो असीम करुणा भरी है सखी। इनकी छाया में रहने पर तो विश्व ब्रह्मांड का दुख कष्ट भी सहज लगता है। और मेरी किशोरी जू के नैन तो देखो, आहा, और इन नैनों में लगने वाले काजल। अरे सखी, सुन सुन, ये नैन नहीं हैं, ये तो कटार हैं। तुम्हें याद नहीं है, यही कटार तो चले थे राम जी के ऊपर पुष्प वाटिका में, तब क्या दशा हुई थी इन रघुनंदन की। अब देखो, इन्हीं कटार को धार और दिया गया है ताकि इससे कटने वाला पानी भी न मांगे। उप, ये अवध के दूल्हा राम जी तो गए अब काम से। सीता जी गाती हैं इस गीत को याद करके, कितना सुंदर गीत गाती हुई मेरी सखियाँ मुझे विवाह मंडप में ले गई थी। उस समय मैंने अपने प्राण धन श्री रघुनंदन को देखा था। नीलमणि, आकाश का रंग, उनके वो नेत्र, उप, उनके पास मुझे बिठा दिया था। मैं तो देह सुध भूलने लगी थी। जय जय सिया, जय जय सिया प्यारी, जय जय श्री सीताराम। सीताराम सीताराम, 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 सीताराम सीताराम। श्री सीताराम भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम।